हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हनी। आप देख रहे हैं हनीस पाक। अगर आप लास्ट वीडियो में कैटलॉग और स्कीमा अच्छे से समझ चुके हैं तो आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है। और अगर आप इस लेवल तक पहुंच गए हैं और आपकी सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं तो मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, आप फ्री हैं डेटा इंजीनियरिंग की जॉब में अप्लाई करने के लिए बेसिक इंटरमीडिएट लेवल तक। ठीक है, आराम से अप्लाई करो, कोई इशू नहीं आएगा। आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं उसका एक मोटिव है, उसमें हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसको काफ़ी ज़्यादा डिमांड में आजकल देखा जा रहा है और बेसिकली हर जगह यही पूछा जा रहा है। और जब आप इसको समझेंगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअल में इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बट जितना बड़ा इसका हवा बना दिया है। ठीक है, उसका नाम है यूनिटी कैटलॉग। ठीक है, नाम क्या है मैं रिपीट करता हूँ फिर से, यूनिटी कैटलॉग। बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन है कि यूनिटी कैटलॉग क्या होता है। ठीक है, कैसे इसको इनेबल करते हैं, यूनिटी कैटलॉग को हम एक्सेस कैसे करते हैं, यूनिटी कैटलॉग का काम क्या है, क्यों बनाया गया है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो तो जो मैं हमेशा बोलता हूँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। तो करते हैं स्टार्ट। तो ओके, आज की हमारी वीडियो का टाइटल है यूनिटी कैटलॉग। ठीक है, अब बेसिकली अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो मैं नाम जो ले रहा हूँ यूनिटी कैटलॉग, ठीक है, ऐसी कोई चीज होती ही नहीं, तो इसका मतलब होगा कि ये जो मैंने अभी तक बोला कि भाई यूनिटी कैटलॉग बहुत डिमांड है, वो बात खारिज हो जाती है, बट ऐसा नहीं है। यूनिटी कैटलॉग कोई चीज नहीं है। लाइक आपका क्लस्टर होता है, ठीक है, आपका डेटाबेस के अंदर क्लस्टर होता है, बट यूनिटी कैटलॉग आपको ऐसे क्लस्टर टाइप या फिर जॉब या फिर और कोई कैरेक्टर की तरह नहीं मिलेगी। यूनिटी कैटलॉग जो है ना, आपका यूनिटी कैटलॉग एक फंक्शनैलिटी है। ठीक है, यूनिटी कैटलॉग एक फीचर है एक तरीके से, अगर मैं बात करूं। ठीक है, जो कौन दे रहा है हमें, डेटाबेस दे रहा है। ठीक है, डेटाबेस क्या देता है हमें, यूनिटी कैटलॉग देता है, जिसकी हेल्प से हम अपनी मुसीबतें कम कर पाते हैं। अब मुसीबतें कैसे कम कर पाते हैं वो हम अभी आगे समझेंगे, पहले इसको समझते हैं। बेसिकली यूनिटी कैटलॉग आपको कहीं पर भी देखेंगे तो आपको डायरेक्टली यूनिटी कैटलॉग नहीं मिलेगा। ठीक है, इसकी हायरार्की होती है। सबसे पहले होता है आपका कैटलॉग। ठीक है, कैटलॉग के अंदर होते हैं आपके स्कीमा, स्कीमा के अंदर होते हैं आपके टेबल्स। ठीक है, एंड देन व्यूज। ठीक, टेबल्स और व्यू आपके स्कीमा के अंदर हो गए एंड स्कीमा आपके किसके अंदर होते हैं, कैटलॉग के अंदर। अब बेसिकली कैटलॉग आपको जो मिलते हैं वो जनरली मिलते कैसे हैं, एक चीज होती है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, यूनिटी कैटलॉग। ठीक है, यूनिटी कैटलॉग जब तक इनेबल्ड नहीं है, ठीक है, ये इनेबल अपने आप से नहीं आता है डेटाबेस में, ये इनेबल करना पड़ता है। अगर ये इनेबल्ड नहीं है तो आप खाली कैटलॉग जो एक्सेस कर पाओगे वो डिफॉल्ट कैटलॉग एक्सेस कर पाओगे। डिफॉल्ट कैटलॉग कौन सा होता है, उसका नाम होता है हाइव मेटा स्टोर। ठीक है, अभी एक मिनट के लिए डेटाबेस की स्क्रीन पर चलते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो मेरे पास मल्टीपल कैटलॉग्स हैं। यहाँ पर वर्क स्पेस, सिस्टम, ठीक है, और सैंपल्स। ठीक है, वर्क स्पेस के अंदर जैसे मैं गया तो यहाँ पर मुझे डिफॉल्ट और इंफॉर्मेशन स्कीमा नाम की दो स्कीम मिल गई। सिमिलरली अगर मैं सिस्टम के अंदर जाऊंगा तो यहाँ पर मुझे इतने सारे कैटलॉग मिल जाएंगे। मैं इसी किसी में भी अगर मैं चला जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर टेबल्स और अपनी व्यूज मिल जाएंगी। ठीक, अब आप बोलोगे भैया यहाँ पर तो आपने जो बोला था हाइव मेटास्ट, वो तो है ही नहीं। बेसिकली ये क्या है, ये आपका जो अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना, ये जो डेटाबेस का इंटरव्यू दिखा है, ये कम्युनिटी एडिशन है। ठीक है, कम्युनिटी एडिशन। ठीक है,
इसमें सहूलियत के लिए आपको वर्कस्पेस वगैरह सैंपल्स वगैरह दे रखे हैं, ठीक। और जनरली आप जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे जिन्होंने डेटाबेस का सब्सक्रिप्शन से रखा होगा, डेटाबेस का उन्होंने सब्सक्रिप्शन से रखा है, तो आपको पता चलेगा कि उनके पास जो कैटलॉग होता है वो एक होता है हाइव अंडरस्कोर मेटा स्टोर, ठीक। ये हाइव मेटा स्टोर ही आपको मिलेगा एज ए डिफॉल्ट कैटलॉग इन योर डेटाबेस जब तक यूनिटी कैटलॉग इनेबल नहीं है, डिसेबल मतलब, ठीक है। जब तक यूनिटी कैटलॉग डिसेबल है, ठीक है, तब तक आपको क्या मिलेगा, डिफॉल्ट कैटलॉग आपका क्या रहेगा, हाइव मेटा स्टोर, ठीक है। कंडीशन क्या है, यूनिटी कैटलॉग डिसेबल्ड, ठीक। अब आपकी बात आती है कि भैया अगर ये डिसेबल्ड ही है और हम हाइव मेटा स्टोर की हमारे पास सिंगल कैटलॉग है तो हम यूनिटी कैटलॉग को इनेबल कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन, हाउ टू इनेबल यूनिटी कैटलॉग, ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि यूनिटी कैटलॉग इनेबल कैसे करते हैं, वो बस बोलते तो जाएंगे यूनिटी कैटलॉग बना लो, ये कर लो, वो कर लो, बनता नहीं है वो बना बनाया होता है, ठीक है। आपको उसे इनेबल करना होता है। आप इनेबल कैसे करोगे, देखो अब जो बच्चा होता है एक जैसे कोई हमारे पास, ठीक है, उसका ना एक बाप होता है, ठीक है, बाप के बिना बच्चा तो आएगा ही, ठीक। सिमिलरली यहाँ पर अगर हमें इनेबल करना है यूनिटी कैटलॉग तो इसका एक बाप होगा, इसका बाप है, उसका नाम है क्या, उसका नाम है क्या था, मेटा स्टोर। यूनिटी कैटलॉग के बाप का नाम है मेटा स्टोर। अब मेटा स्टोर क्या है, मेटा स्टोर बेसिकली एडमिन लेवल की चीज है, ठीक है। जिस बंदे को डेटा ब्रिक्स के ऊपर, वर्कस्पेस के ऊपर, ठीक है, एडमिन लेवल का एक्सेस होगा वही मेटा स्टोर इनेबल कर सकता है। अब इनेबल कैसे करेंगे आप, डेटा ब्रिक्स के अकाउंट कंसोल में जाएंगे, डेटाबेस के अकाउंट कंसोल में जाइए। जैसे ही आप अकाउंट कंसोल में जाओगे वहां पर सेटिंग मिलेंगी आपको, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। अगर मैं इसमें जाऊँ, यहाँ पर डेटाबेस का मैं अगर लेट से तो मेरा नॉर्मल है, अगर मैं इसी डेटाबेस को अकाउंट कंसोल में जाके लॉग इन करूँ, ठीक है, ये तो कम्युनिटी एडिशन है, काम नहीं करेगा। और मैं यहाँ पर जैसे यहाँ पर मेरे पास लेक हाउस और ये सब डेटाबेस आ रहे हैं, एंड देन यहाँ पर आप देखो मेरे पास सेटिंग्स ये सब आ रहे हैं। जब आप इन पर जाओगे, ठीक है, ये यहाँ पर आप देखो मेरे पास एक ही वर्क स्पेस आ रहा है, ठीक है। जैसे ही आप इस पे जाओगे तो आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा जिसमें आपके पास आएगा मेटा स्टोर, सॉरी मेटा स्टोर नहीं, क्या आएगा आपके पास, सेटिंग्स में जाके अकाउंट कंसोल, अकाउंट कंसोल के अंदर जैसे आप उसमें क्लिक करेंगे वहां पर मल्टीपल ऑप्शन आएंगे, एक ऑप्शन होगा जिसका नाम होगा मेटा स्टोर, ठीक। अब मेटा स्टोर बनाने, मेटा स्टोर बनाओगे, अब मेटा स्टोर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा एक रीजन, ठीक है। मेटा स्टोर जो होता है वो एक रीजन के अंदर बनता है। इसको ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपने एक एज़्योर में अपना सब्सक्रिप्शन ले रखा है, ठीक, और ये आपने ले लिया है नॉर्थ अमेरिका में, ठीक। अब हुआ क्या कि आपके पास आपने डेटाबेस बनाई नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, एडीबी आपकी नॉर्थ अमेरिका में बनी हुई है, ठीक है। अब बेसिकली मेटा स्टोर क्या होगा, मेटा स्टोर बेसिकली आपका वो एक सेंट्रलाइज लोकेशन होगी जिसमें आपके सारे कनेक्शन, ठीक है, सारी चीजें, सारी टेबल्स एंड व्यू सबका मेटा डेटा होगा, ठीक है, टेबल मेटा डेटा, ठीक है। अब उसके लिए एक रीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे डेटाबेस का एक रीजन सेलेक्ट करते हो आप बनाते समय, कोई भी रिसोर्स बनाते समय आप उसका रीजन सेलेक्ट करते हो एज़्योर में कि भाई मैं इस रीजन में अपने इस रिसोर्स को बनाना चाहता हूँ।
सिमिलरली जब आप मेटा स्टोर इनेबल करते हो तो मेटा स्टोर इनेबल करने के टाइम पे वो आपसे पूछता है कि भैया आपको मेटा स्टोर जो इनेबल करना है तो उस वक्त वो यूनिटी कैटलॉग किस जगह पर बनाए, ठीक है, उसका रीजन बताओ, ठीक है, रीजन। तब आप सेलेक्ट करोगे अपना कोई भी, आप एक रीजन सेलेक्ट कर लीजिए इररेस्पेक्टिव ऑफ डेटाबेस का रीजन। कोई जरूरत नहीं है कि भाई आपका लेट से रीजन 1 में आपने बनाई है डेटाब्रिक्स और आप सोचो कि भाई रीजन 1 में ही मुझे मेटा स्टोर बनाना है। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप किसी भी रीजन में बना सकते हो, ठीक, फ्री हो आप, ठीक है, फ्री हो डेटाब्रिक्स सॉरी अकाउंट कंसोल में अपना मेटा स्टोर बनाने के लिए कोई भी रीजन ले सकते हो। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बनता है, दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनेगा जो इंटरव्यू जनरल पूछते हैं, क्या एक रीजन के अंदर, ठीक है, मल्टीपल हो सकते हैं ये मेटा स्टोर। ये मैं भी जब भी इंटरव्यू लेता हूँ मैं हमेशा ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई कैन आई हैव मल्टीपल मेटा स्टोर इन अ सिंगल रीजन। इसका सीधा और सटीक जवाब है नहीं, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। एक मेटा स्टोर एक रीजन के अंदर ही लाई करेगा। दूसरे अगर मेटा स्टोर बनाना है तो आपको दूसरा रीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक। उसकी वजह भी है क्योंकि वहां पर आपको रिसोर्स अलोकेट होते हैं, तो आपका भाई क्या है, भाई एक रीजन है उसका एक मेटा स्टोर बना लिया आपने। अब इस रीजन के अंदर आप जितनी भी डेटाबेस बनाओगे इस मेटा स्टोर से जितने भी डेटाबेस एसोसिएटेड रहेंगी वो उस उनके यूनिटी कैटलॉग उसी में बनेंगे, ठीक है। ये इसको अच्छे से समझ लेना। अब मेटा स्टोर मैंने बना लिया, ठीक है। जैसे ही आप मेटा स्टोर बनाओगे, ठीक है, आपका यूनिटी कैटलॉग इनेबल्ड हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, इनेबल्ड। अब आपका यूनिटी कैटलॉग जब इनेबल्ड हो गया तो आप क्या कर सकते हो, न्यू कैटलॉग्स बना सकते हो, ठीक है, न्यू कैटलॉग बना सकते हो, ठीक है। डेल्टा शेयरिंग इनेबल कर सकते हो। अब डेल्टा शेयरिंग क्या होती है तो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना समझो कि ये भी एक डेटाबेस का फीचर है, ठीक। अब एक लास्ट क्वेश्चन हमारा बचता है, वाई यूनिटी कैटलॉग। लेट से आपके पास तीन तरीके का डेटा आ रहा है, ए टाइप, बी टाइप और सी टाइप, ठीक है। आपने क्या करा, ए टाइप वाले डेटा को आपने एक सर्वर पे रखा, बी टाइप वाले को सर्वर बी पे रखा, ठीक, और सी टाइप वाले को सर्वर सी पे रख दिया, कोई इशू नहीं है। अब ये तो आप जब रख पा रहे हो ना, आप सीक्वल डेटाबेस हैंडल कर लो। बट इन केस अगर आपको यूनिटी कैटलॉग सब मेंटेन, यूनिटी कैटलॉग के अंदर मेंटेन करना है या फिर आप सीक्वल सर्वर पे काम ही नहीं कर रहे हो और आप काम कर रहे हो एडीएलएस पे, ठीक है, क्योंकि सीक्वल सर्वर की एक लिमिट है ना भाई कि आप 4 TB तक डेटा इस्तेमाल कर पाओगे। अगर वो हाइपर स्केल में चला गया तो 12 TB हो जाता है ना, 12 या 14 TB है जितना भी है, ठीक है, इतने टीबी तक चला जाएगा। अब उससे ऊपर अगर डेटा आ जाएगा तो आपको यहाँ पे जेन 2 पे या फिर S3 पे जाना पड़ेगा, ठीक। आप क्या करो भैया, मैं क्या करता हूँ, ए टाइप के लिए, बी टाइप के लिए और सी टाइप के लिए मैं एडीएलएस अकाउंट बनाता हूँ ए, इसके लिए बनाता हूँ एडीएलएस बी, इसके लिए बनाता हूँ एडीएलएस सी। तीन मैंने स्टोरेज अकाउंट बनाए और इन तीनों के लिए मैंने क्या करा, स्टैंडर्ड कैटलॉग बना दिए, ठीक है। इसके लिए इसका, फिर एक इसका और फिर एक इसका, तो मेरे पास तीन मेरे स्टैंडर्ड कैटलॉग ए बी सी के लिए हो गए। इससे फायदा क्या रहा, फायदा ये रहा, अब अगर मैं चाहूँ, ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ, अगर मुझे ए बी सी इन तीनों का डेटा आपस में क्रॉस करके, ठीक है, और ऐसे करके मुझे एक जगह पर चाहिए, मैं क्या करूंगा, सिंपल अपने यूनिटी कैटलॉग को इस्तेमाल करूंगा।
कैसे भाई, कि मैं क्या करूंगा, कैटलॉग ए डॉट स्कीमा डॉट टेबल, उसका जो भी जॉइन मुझे लगाना है, बी डॉट स्कीमा डॉट टेबल एंड देन सी डॉट स्कीमा डॉट टेबल। अब मैं यहाँ पर ए बी सी तीनों एडीएलएस के अंदर अपने डेटा को यूज कर पाऊंगा। ठीक है, अगर मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे इन तीनों को ही माउंट करना पड़ता है, एक्सटर्नल टेबल या फिर डेल्टा टेबल रजिस्टर करनी पड़ती है, कुछ भी करना पड़ता है। या तो फिर वो एक ही स्टोरेज अकाउंट के अंदर, सॉरी एक ही हाइव मेटा स्टोर के अंदर रहते हैं। ठीक है, बट इसमें क्या है, अगर मैं चाहता हूँ भाई मेरे पास एक हायरार्की को फॉलो कर रहा है कैटलॉग, ये दूसरे हायरार्की को फॉलो कर रहा है, ये तीसरे हायरार्की को फॉलो कर रहा है, तो मैं यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर मेंटेन कर सकता हूँ, अपना आर्किटेक्चर मेंटेन कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो है मेरा यूनिटी कैटलॉग, इसमें मुझे हेल्प करता है कि भाई मेरा जो आर्किटेक्चर है वो मेंटेन रहता है, मैं मल्टीपल कैटलॉग्स के थ्रू टू एंड फ्रो कर पाता हूँ डेटा के साथ। ठीक है, और मुझे आसानी रहती है डेटा को मैनेज करना। ये है सारा मेरा यूनिटी कैटलॉग का जो भी छोटा मोटा मेरा ज्ञान है, जो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर दिया। इंपॉर्टेंट चीज है, रीजन, मेटा स्टोर, ठीक है, रीजन होता है, मेटा स्टोर होता है, फिर उसके बाद अकाउंट कंसोल, उसके बाद होता है कैटलॉग, उसके बाद स्कीमा। बेनिफिट क्या है इसका, बेनिफिट क्या है, बेनिफिट है इसका सेंट्रलाइज्ड लोकेशन। आपको जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं है, आपके पास सेंट्रलाइज्ड लोकेशन मिल गई है, जिससे आप अपने सारे डेटा को एक्सेस कर सकते हो। ठीक, तो आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यूनिटी कैटलॉग क्या होता है, क्यों होता है, कैसे इनेबल करते हैं, होता भी है या नहीं, इसके ऊपर इसका बाप कौन है जिसका नाम है मेटा स्टोर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर इनकेस मुझसे कुछ गलत इन्फॉर्मेशन शेयर हो गई है या फिर कुछ अपडेट हुआ है तो आप कमेंट में मुझे भी बताओ। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो, नहीं लगी हो तो भी कर ही देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स, बाय।